हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ के 12 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को लाए हुए हैं, तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से है और हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है 3126 और डिवाइड में है, तो डिवाइड में लिखेंगे 4 और फिर है ऑफ, तो ऑफ का होता है गुणा और फिर है 521 और प्लस में होता है आपका 5 और गुणा में है 3। इसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 521 से इस 3126 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा और 6/4 जो होता है वो होता है 1.5 और प्लस में है तो प्लस, फिर 5 दिया होता है 15। अब 15 में यदि हम 1.5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16.5, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 16.5, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया गया। माप में प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। तो हमें मापना था 10 सेंटीमीटर, हम लंबाई माप लिए 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा माप है वो है 0.2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर जो 0.2 सेंटीमीटर अधिक है, तो 100% पर कितनी अधिक होगी हमें यही ज्ञात करना है। तो एक जीरो है यहाँ पर दशमलव के बाद, तो एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आ गया 2% की त्रुटि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2%, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात है 4:5 और उनके व्यय का अनुपात है 5:4 और यदि ए 6,000 की बचत करता है और बी 12,000 की बचत करता है तो ए की आय क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सिंपल के मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ए की जो आय है वो है यहाँ पर 4:5 और जो ए और बी की व्यय का अनुपात है वो यहाँ पर है 5:4 और जो इनकी बचत का अनुपात है वो यहाँ पर है, बचत है ए की 6,000 और जो बी की बचत है वो यहाँ पर है 12,000 रुपये। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 4 चौके होता है आपका 16 और 5 पचा होता है 25। तो 16 और 25 का जो डिफरेंस है वो आ गया यहाँ पर 9 रेशियो। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 12 का 5 से करेंगे और यहाँ पर 6,000 का 4 से करेंगे। तो 12 पंचे 60, यहाँ पर आ गया 60,000 और 6 चौको 24, यहाँ पर आ गया 24,000। तो 60,000 में यदि 24,000 जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 36,000 रुपये। तो 9 रेशियो की वैल्यू आ गई 36,000 रुपये। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 9 चौके 36, यानी कि 4,000 रुपये। हमें ज्ञात करना है कि ए की आय कितनी होगी। तो ए की आय जो है वो है 4 रेशियो। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 4 रेशियो का मान। तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 416,000, यानी कि जो ए की आय होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 16,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर एक कार को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए अकेला 40 दिनों में काम को ख़त्म कर सकता है। तो ए है, एक बी है और एक आपका यहाँ पर सी है। अब ये तीनों मिलकर जो कार को करते हैं वह कंप्लीट करते हैं 20 दिनों में और ए जो अकेला है वह कार को कंप्लीट करता है 40 दिनों में। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। अब 20 की डिवाइड 40 से करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2 और 40 की डिवाइड 40 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल रेशियो यानी कि क्षमता आ गई वो आ गई 2 और ए की अकेले की क्षमता आ गई 1, यानी कि यहाँ पर बी और सी की जो टोटल क्षमता होगी वो 2 में से 1 जाएगी तो 1 आएगी, यानी कि बी और सी की जो क्षमता है वो निकल कर आ गई 1।
हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बी और सी मिलकर एक काम एक दिन में करेंगे तो टोटल वर्क है यहाँ पर 40, तो 1 बटा आ जाएगा 40, यानी कि बी और सी मिलकर एक कार्य का 1/40 भाग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1/40। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में लगते हैं 12 घंटे का समय तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करनी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर ट्रेन एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और जो दूसरी दूरी है वह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 50 और 10 का एलसीएम जो भी हो वही हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। तो 50 और 10 का एलसीएम होता है 50, तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है 50। इसके बाद जो जाने में जो समय लगा वो लगेगा 50 और यानी कि टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी 50 किलोमीटर है जो कि हमने माना हुआ है और यहाँ पर जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 में से 50 बटा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 घंटे। अब यहाँ पर जो वापस आता है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है और स्पीड आपकी जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पर टाइम लगेगा 10 पने 50 यानी कि 5 घंटे। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 और 1 6 घंटे हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 12 घंटे लगते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो का मान आ गया 12 घंटे। तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान आ जाएगा 2 घंटे। तो यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस मानी है वो मानी है 50, तो हम यहाँ पर भी 50 का 2 गुना कर देंगे तो 50 गुना हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है 100 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 100 किलोमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समूह में 1200 पुरुष हैं और उनके पास 30 दिन का खाना है। 5 दिनों के बाद 400 पुरुषों ने समूह को छोड़ दिया तो बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर टोटल पुरुष जो हैं वो है 1200। अब यहाँ पर जो है 5 दिनों के बाद यानी कि टोटल 30 दिन लगते हैं, 5 दिन कम हो गए तो यहाँ पर आ गए 25 दिन। अब इसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर 400 पुरुष समूह छोड़कर चले जाते हैं तो 1200 में 400 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 800। अब हम मान लेते हैं कि वह खाना x दिनों तक चलेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 25 तियाँ 75 और अपान में आ गया 2, तो ये हमारा x का मान आ गया, यानी कि वह खाना आपका 75/2 दिनों तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 75/2 दिन। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन सभी के सभी गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 75/2 दिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r क्यूब, जहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पर आपका आयतन हो जाएगा 1/3, पाई का मान हो जाएगा आपका 22, अपान में आ जाएगा 7, इंटू में है r क्यूब। तो यहाँ पर जो r है पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु का आयतन, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, अब r स्क्वायर यानी कि 14 इंटू में आपका आ जाएगा 14, फिर h का मान, तो h का मान यहाँ पर है 12। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 चौके 12 होगा। अब यहाँ पर हम यूनिट डिजिट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से तो 4 चौक 16। अब यूनिट डिजिट यहाँ पर आ गया 6, 6 दूना 12, यूनिट डिजिट आ गया 2, 2 दूना 4, यानी कि जिसके इकाई अंक 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो यहाँ पर इकाई अंक 4 है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल होती है 140 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी।
इन चारों यात्राओं में दिनेश की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है एक, यहाँ पर टोटल 4 यात्राएं करते हैं हम, तो 4 बार लिखेंगे। तो एक के बाद इसका दुगुना 2, फिर 2 का दुगुना 4 और फिर 4 का दुगुना 8। यहाँ पर 4 यात्राएं हैं तो हमने 4 बार इसको कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर। तो 140 किलोमीटर पर आवर में हम गुणा कर देंगे 4 का और अपान में कर देंगे इन सभी का योग। तो 8 4 12, तो 14 और 1 15। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर 5 से काट लेते हैं। तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, 5 का नम 5 और 5 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 8 हो जाएगा 40। इसके बाद यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो 4 8 32, रिमाइंडर 3, 4 दूना 8 3 11, यानी कि 112/3 यहाँ पर आ चुका है उसकी औसत चाल। तो उसकी औसत चाल हो जाएगी 112/3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 112/3 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए कि प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या होती है आपकी 4, फिर होती है आपकी 6, फिर 8, फिर 9 और इसके बाद आपका 10। अब हम इन सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। तो 10 और 10 20 और 9 29 और 29 और 8 आ जाएगा 37। अब 37 का बटा कर देंगे 5 से, क्योंकि टोटल संख्या है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 7 35 और बचेगा 2 5 चौके 20, यानी कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 7.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7.4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर ए जो है वो 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। तो 8 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120। अब 8 की डिवाइड 120 से करेंगे तो 8 का नम 8, बचेगा 4, 8 5 40। 10 की डिवाइड 120 से करेंगे तो 12 और 12 की डिवाइड 120 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ए बी और सी की जो क्षमता है वो है 15 12 और 10। अब यहाँ पर टोटल वर्क जो है वो यहाँ पर आ गया 120। हमें ज्ञात करना कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितनों दिनों में करेंगे। तो तीनों की जो क्षमता है वो है 15 12, यहाँ पर आ जाएगा 27 और 27 और 10 37। तो टोटल क्षमता आ गई 37 और टोटल जो वर्क है वो है 120। तो 120/37 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा 120/37 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो जन्म दर है वो है 13% और मृत्यु दर है 9%। तो 13 और 9 का यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 4 13, यानी कि 4%। यानी कि यदि आपकी 13% जन्म ले रहे हैं और 9% की मृत्यु हो रही तो यहाँ पर 4% के जन्म ज़्यादा है, यानी कि 4% वैल्यू हर साल बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो टोटल जो वैल्यू है वो है 1,87,500। अब यहाँ पर हम हर 2 वर्ष 4% बढ़ाएंगे तो पहले वर्ष हो जाएगा आपका 104% और दूसरे वर्ष भी आपका हो जाएगा 104%। अब यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 2,02,800, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो कैसी लगी इसको भी हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।
तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।